है गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन नंबर 3 को पिछली वीडियो में हल कर चुके थे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक होमवर्क दिया था। जैसा कि मैं यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा चुका था। तो यहाँ पर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन था चौथा नंबर का 4 आप भी दिया है आपके लिए। इसके अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन। तो ये भी 2/2 का है और आसानी से आप इसके आइगन मान जो भी हमने निकाले थे और आइगन सदिश, ठीक है, निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में बस केवल यहाँ पर दिया है कि अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक मान तथा आइगन सदिश को परिभाषित करो, जो कि आपकी बुक में है, ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट, इसके आइगन मानों का निर्धारण करें। ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये 3/3 का है। थोड़ा आपको कहीं ना कहीं इस सवाल में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। इसमें जो आप्यू दिया है आपके लिए, ये है आपका आप्यू 0 1 2, ठीक है, 1 0 और -1 2 -1 और 0, ये आपके लिए एक आप्यू दिया है उसने, ठीक है। इसके मान निकलवा रहा है वो, क्या, आइगन मान, ठीक है। आइगन मान कर हमें निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या क्या करते थे, a माइनस लेमडा आई, इसका सारणिक बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 1 0 माइनस लेमडा करेंगे, ठीक है, 1 2 और 1 0 माइनस लेमडा -1 2 -1 0 माइनस लेमडा। यह आपका क्या बन गई, अब आपके पास आ चुकी है वो इक्वेशन बनानी है आपको, आपके पास आ चुकी है सारणिक, ठीक है। तो सारणिक यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस लेमडा आई, ठीक है, सारणिक इसके बराबर 0 रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें लेमडा का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये इस प्रकार से, तो माइनस लेमडा पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। उसके बाद भीतर क्या बचेगा, लेमडा, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर फिर -1, फिर -1 कॉमन लें, ठीक है, क्योंकि ये लेंगे फिर -1, ठीक है। भीतर क्या आएगा, माइनस लेमडा +2, ठीक है। फिर क्या आएगा भीतर, ये वाला लेंगे। अब सारणिक का मान निकालना आप पर आता ही है। यदि नहीं आता है फर्स्ट ईयर में तो मेरे प्लेलिस्ट में जाना, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर जाना, फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स लेक्चर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, सभी मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स मिलेंगे। तो वहीं पर आपकी सारणिक होगी, तो सारणिक की वीडियो वहाँ पर देख सकते हो आप, यदि कोई नया स्टूडेंट है और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा, लेमडा की पावर 3 प्लस लेमडा, ठीक है, प्लस लेमडा -2 इजी, और यहाँ पर फिर -2 होगा, प्लस 4 लेमडा इजिकल टू 0। तो यहाँ पर कितना होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में लेमडा की पावर 3 प्लस 6 लेमडा, ठीक है, -4 हो जाएगा ये, इजिकल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेमडा की पावर 3 माइनस के, फिर -6 लेमडा, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर क्या करें, पॉजिटिव ले ले इसको, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, इसको क्या करें 4 इजिकल टू 0। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 घात है, ठीक है। तो 3 घात को घातों का आपका फैक्टर निकालना आप पर आता होगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में एक 3 घात का फैक्टर निकाला था वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 0 कैसे बने। तो इसमें सबसे पहले हम 1 रखते हैं, कभी कभी हम पॉजिटिव 1 रखते हैं और फिर -1, ये हमें 0 बनाना है। तो यहाँ पर यदि हम 1 रख कर देखते हैं, सबसे लेमडा बराबर 1 रखना आप इसमें। यदि हम इसमें 1 रखते हैं तो यहाँ पर साइड में करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, -1 होगा, प्लस यहाँ पर कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 6, और यहाँ पर होगा -4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने केवल इसमें रखा है, ठीक है ना। तो आप इसमें भी रखोगे, देखो इसमें रखो तो 1 और -6 और ये +4, ठीक है, 1 पॉजिटिव होगा, 4 1 5। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सिद्ध नहीं बैठ रहा है, तो 1 बराबर रखते हैं लेमडा बराबर। अब यहाँ पर हम क्या करें, लेमडा बराबर 2 को रख कर देखो, लेमडा बराबर 2, तो यहाँ पर रखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 4। तो यहाँ पर ये बैठ रहा है लेमडा बराबर 2 रखने से। जब हम लेमडा बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बैठ रहा है, ये 0 बैठ रहा है पूरा, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कुछ सीखे थे फैक्टर निकालने 3 घात के, ओके। तो यहाँ पर लेमडा बराबर हमने रखा 2, जब आपका ये 0 आ गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेमडा -2,
ठीक है, इसको इधर ले आना है, लैम्डा माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपको लिखना है यह एक मूल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, लैम्डा माइनस 2 की जो इक्वेशन आई है इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमें इक्वेशन 2 घात में प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसके इसमें भाग करेंगे। तो भाग करने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ठीक है, लैम्डा से भाग करते हैं, लैम्डा की पावर 2 से। तो यहाँ पर कितना होगा, लैम्डा की पावर 3, ठीक, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस ये पॉजिटिव। ठीक है, इससे ये कट हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा वो देखते हैं, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा देखो यहाँ पर -4। ठीक है, सॉरी, क्योंकि ये 2 घात है और ये 1 घात है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 2 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ हमने पॉजिटिव माना था। ठीक है, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा, और ऊपर से उतार लेंगे +4। ठीक है, यहाँ पर ये आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लैम्डा से और करते हैं इसमें। ठीक है, भाग, तो 2 लैम्डा से करेंगे तो 2 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है, लैम्डा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर फिर करेंगे, ये आया है केवल यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे माइनस इसे पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा, इसमें से इसको घटा लेना। तो यहाँ पर आप इसको घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, -2 लैम्डा, और यहाँ से बचेगा 4, 2 लैम्डा +4। ठीक है, यहाँ पर हमें शेषफल क्या लाना होता है, 0। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 से करना है, -2 से, तो -2 करेंगे लैम्डा, और माइनस माइनस +4, तो यहाँ पर आएगा आपका 4, ये आएगा पॉजिटिव, ये माइनस, तो इस सभी कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो 0। तो आपकी जो इक्वेशन निकल कर आई है, ठीक है, ये आई है लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा -2। अब देखो इसके भी फैक्टर नहीं हो सकते, लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा -2, इसके भी लैम्डा नहीं हो सकते, सॉरी, इसके भी आपके फैक्टर नहीं हो सकते, जैसे कि हम सादा निकाल कर आए हैं अभी तक, जैसा भी पिछली वीडियो में, इस प्रकार से इसके नहीं निकलेंगे। इसके फैक्टर किस विधि से निकलेंगे, इसके फैक्टर एक सूत्र है, आपने पढ़ा होगा श्रीधाराचार्य सूत्र से। तो श्रीधाराचार्य का एक सूत्र होता है -b + -b² -4ac/2a, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ उस सूत्र को। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा बराबर, और यहाँ पर क्या होगा, b क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, प्लस माइनस √b² क्या है यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4ac 4, और a क्या है यहाँ पर ये 1, और c क्या है 2। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, समझ में आ गया। और श्रीधाराचार्य का सूत्र यहाँ पर आता है 2a, क्या है यहाँ 1 है। ठीक है, तो 2 ही रहेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, लैम्डा बराबर -2 प्लस माइनस 8 4 12, 12 के रूट को हटाएंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी आप अच्छे से समझ में। अब यहाँ पर आ गया 2, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ से 2 कॉमन लेना ऊपर से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा भीतर, -1 प्लस माइनस लैम्डा √3। ठीक है, अब तो आपके पास लैम्डा का मान 1 आ चुका है, ये वाला क्लियर। अब लैम्डा का मान 1 आपके पास ये है, तो लैम्डा के मान आपके पास आ चुके हैं 2। लैम्डा बराबर लैम्डा 1 आप कह सकते हो 2 आ गया है आपका। लैम्डा 2 का मान आ चुका है आपके पास -1 प्लस माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लैम्डा के मान निकालेंगे। तो ये आपके क्या है, आइगन मान। सो गाइस आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब सो गाइस देखो, यहाँ पर 2 सवाल है आपके लिए। ये 2007 में पूछा गया और आपके एग्जाम्पल में भी दिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये देखो 7 का 3rd क्वेश्चन है, और ये आइगन मान पूछ रहा है। एक बहुत सिंपल आपका सवाल है, कह सकता हूँ मैं आपका बहुत सिंपल है, आपको स्वयं करना है। ठीक है, कर सकते हो, क्योंकि आइगन मान मैंने निकालना बहुत अच्छी तरीके से आपको सभी कॉन्सेप्ट के साथ सिखा दिया है। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगे हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ 8 का फर्स्ट, इसी प्रकार का ये है। ये पूछ रहा है एक अवयव है, इसका आइगन मान तथा आइगन सदिश। ये हम पीछे निकाल चुके हैं आइगन मान और आइगन सदिश। ठीक है, अभी आइगन मान निकालने अभी सिखाए हैं मैंने आपको, आइगन सदिश पीछे सिखा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है ना, 8 का यहाँ पर 3rd क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं क्योंकि ये 3-4 बार पूछा गया है परीक्षा में। ये है एक अवयव, इसके अभिलाक्षणिक मूल तथा अभिलाक्षणिक सदिश। वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 3-4 बार पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं इस सवाल को। सो गाइस ये था आपके सामने सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इतना लिख दिया है,
ये ए माइनस लेमडा आई सारणिक बना दी है। इसके बाद आगे करते हैं, सबसे पहले इसको लेंगे तो 1 माइनस लेमडा कॉमन, ठीक है। इसके बाद ये बंद इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद -2 लेते हैं, तो -2 लेंगे, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो 0 होगा। ये सिंपल सी चीज़ है, 0, ठीक है। उसके बाद +3 लेते हैं, ठीक है, ये बंद इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें, तो ये भी 0 होगा, ठीक। तो बस इतना चीज़ आया यहाँ पर, ये सभी 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, 1 माइनस लेमडा, और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया आपके। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 4 लेमडा, ठीक है, माइनस लेमडा की पावर 3 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 0 होगा, ओके, ये भी 0 होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आगे इसका थोड़ा सरलीकरण कर लेते हैं, तो माइनस लेमडा की पावर 3 प्लस 5 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा -8 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस को हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, लेमडा की पावर 3 और यहाँ पर माइनस में आएगा ये -5 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा प्लस में, ठीक है, 8 लेमडा माइनस ये माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम करते हैं सीधी भाग, क्योंकि ये 3 फैक्टर में है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी 3 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले मूल प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर रख के देखिए, सबसे पहले आपको रखना है 1, पहले पॉजिटिव 1 फिर -1, ठीक है, 1 रखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लेमडा बराबर 1 रखते हैं, देखो 1, ठीक है, और यहाँ पर -5 और ये पॉजिटिव 8 -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना होगा, 8 1 9 -9। तो यहाँ पर 1 रखने पर, लेमडा बराबर 1 रखने पर ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लेमडा बराबर 1 रखने पर ये आ रहा है 0, तो लेमडा -1 क्या होगा, इज इक्वल टू 0, इसका एक मूल है लेमडा -1, ठीक है। तो यहाँ पर लेमडा -1 की भाग करेंगे इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पर इस वाली में। तो यहाँ पर हम भाग करते हैं, लेमडा की पावर 3 -5 लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा -4, ओके। तो यहाँ पर भाग करते हैं, जैसा कि अभी तक हम करते आए भागों को। यदि आप पर भाग भी नहीं आती होंगी तो आप सीख गए होंगे आप इतने तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब लेमडा 2 की करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितने करना होगा, यहाँ पर लिखना है लेमडा की पावर 2, तो यहाँ पर आएगा आपका लेमडा की पावर 3 -5 लेमडा स्क्वायर, ये माइनस ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये कट हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, अब देखो माइनस है यहाँ, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी गाइस, यहाँ पर एक गलती हो गई है, लेमडा ही आएगा केवल, ठीक है, लेमडा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 गलती से लिख दिया है ये वहाँ, ठीक है, कहीं और देख रहा था मैं, ओके। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका -4 लेमडा स्क्वायर, अब प्लस 8 लेमडा आ गया ये, ठीक है। अब इसके बाद किसकी करेंगे, लेमडा की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस लेमडा की, तो -4 की भी करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 है, तो -4 लेमडा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 लेमडा। अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस में कर देंगे, ये कट हो गया। इसके बाद क्या बचेगा, 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 लेमडा -4, तो इसमें 4 से कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 4 लेमडा -4। अब ये सभी कट जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 0, शेष पर 0। तो ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ गई, इसके आप फैक्टर कर सकते हो। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, देखो लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएंगे इसके फैक्टर, देखो लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा प्लस 4, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन लें तो लेमडा -2 बचेगा भीतर, यहाँ से -2 कॉमन, तो लेमडा -2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा -2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, लेमडा -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो लेमडा 1 का जो मान आया आपके पास 1 आया है, ठीक है, और लेमडा 2 का जो मान आया है इसमें से 2 आया है, और लेमडा 3 का जो मान आया आपका 2 आया है, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपके पास मान आ चुके हैं 3 लेमडा के। अब इसके बाद क्या करना है, अभिलाक्षणिक सदिश। यदि अभिलाक्षणिक सदिश भी नहीं सीखा है आपने, तो यहाँ पर मैं अभी आपको अभिलाक्षणिक सदिश सिखा रहा हूँ, ओके।
सो गाइस यहाँ पर पता क्या करना होता है, अभिलाक्षणिक सदिश निकालने के लिए आपको जाना होगा शुरू में जब हमने यहाँ पर सारणिक बनाई थी, तो ये सारणिक हमने बनाई थी, ठीक है। ये हमारा प्रथम कार्य होता है सारणिक बनाना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने ये सारणिक बना ली, तो इसके बाद जो हमारे मान आई हैं आइगन मान, ठीक है, ये आ चुके हैं आपके पास, अभिलाक्षणिक मूल कह सकते हो आप, ये आपके आ चुके हैं। तो लैम्डा 1 का मान 1 आया था और लैम्डा 2 और लैम्डा 3 का मान 2 आया था। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको लैम्डा लैम्डा जो रखे हैं इसके स्थान पर सबसे पहले लैम्डा बराबर 1 के लिए लिखना है। आपको लिखना है लैम्डा 1 बराबर 1 के संगत अभिलाक्षणिक देखो, जब मैं लैम्डा 1 की संगत अभिलाक्षणिक सदिश निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो आपका आपने माना था a माइनस लैम्डा आई, तो वहाँ पर आपने एक सारणिक बनाई थी 1 माइनस लैम्डा कर, ठीक है। तो वहीं पर लैम्डा बराबर 1 रख देना उसमें। जब आप उसमें 1 रखोगे तो आप भी बनेगा आपका ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद हमें x1 x2 और x3 मानने पड़ेंगे और 0 0 ये 0, ठीक है, इसके बराबर में। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई मतलब गुणा करते हैं रो बाई कॉलम, तो करेंगे 2x2 प्लस 3x3 इजिकल टू 0, फिर आएगा x2 प्लस 3x3 0, और यहाँ पर करेंगे तो x3 बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से तो आपका मान x3 में इसमें रखोगे तो x2 का भी मान क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ पर साइड में मैं बता रहा हूँ, और इस प्रकार से लिखना है, और x1 इजिकल टू k1, ठीक है, k1, जहाँ k1 बराबर नहीं है 0 के, इतना लिखना है, ठीक है। तो लैम्डा 1 के संगत आपका जो सदिश बनेगा वो बनेगा ये, ठीक है, 1 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो x1 क्या है, x1 बराबर k1, तो जब आप इसको इसमें रखोगे, देखो यहाँ पर लिखना है आपको x1, ठीक है, अभिलाक्षणिक सदिश, तो यहाँ पर लिखना है x1 x2 x3, ठीक है, ये इतना लिखा। इसके बाद आपको लिखना है x1 बराबर k1 है, ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है k1, और यहाँ पर कितना आएगा 0, क्योंकि इसका मान x2 का 0 है, x3 का आपका निकाला है 0, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब k1 को आपको क्या करना है, कॉमन कर लेना है, ठीक है। तो k1 जब हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 0 0, समझ में आ गया। ये इस तरीके से आप अभिलाक्षणिक सदिश निकाल सकते हो। अब देखो लैम्डा बराबर 2 हमने रखा, तो सिद्ध करने के बाद आगे कैलकुलेशन करने के बाद आपका यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, देखो मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक तो ये आएगा 2x2 बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ पर इसको यहाँ पर काट दो इन्हें, तो यहाँ पर ये आ चुका है आपका, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आएगा 3x3 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर इतना आपका आ चुका है, तो आपको लिखना है यहाँ पर x1 बराबर 2x2 और x3 बराबर कितना होगा 0, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है कि यदि x2, जो आपका x2 है, यहाँ पर x2 तो निकला नहीं है, तो x2 बराबर यहाँ पर लिखना है यदि x2 बराबर k2, ठीक है, तो कि x1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 2k2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसके बराबर इसने हमने माना x3 का इसमें रखा, इसको इसमें इसके बराबर ले गए, तो यहाँ पर x1 बराबर क्या होगा, क्योंकि x2 बराबर हमने k2 मान लिया है, ठीक है, कि x1 की स्थान पर हम k1 मानते हैं। तो यहाँ पर x1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है तो इसमें ही रख देंगे, तो k2 का मान यहाँ पर रख दिया। अब x1 की भी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब क्या करना है, जिस तरीके से हमने पीछे किया है इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लैम्डा 2 बराबर 2 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश। तो अभिलाक्षणिक सदिश क्या होगा, x2 बराबर, ठीक है, x2 बराबर क्या होगा, x1 मानना है आपको, यही माने थे हमने, x2 माना था, यहाँ पर x3, ठीक है, जो भी साइड में माने थे ये वाले, ये इसी प्रकार से हमने यहाँ उतार लिया। अब इसके बराबर आपको लिखना है x1 का मान कितना है, यहाँ पर आया है 2k2, ठीक है, 2k2, x2 का क्या है, x2 का यहाँ पर हमने माना है k2, ठीक है, x3 का क्या होगा, यहाँ पर x3 का मान आ चुका है 0। तो यहाँ पर क्या करना है, अब k2 इसमें से कॉमन ले लो, तो k2 जब इसमें से कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर
210 इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का निकालने का तरीका है, ठीक है ना। तो आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, इसमें जो मैंने आपको बताया है 8वें का सेकंड, ठीक है, सॉरी 8वें का सेकंड क्वेश्चन है, हाँ ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वो कह रहा है कि कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करो। तो ये कैले हैमिल्टन प्रमेय कहती क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, और इसको सत्यापित कैसे करते हैं, इसको करने का तरीका जानेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और ए बराबर कोई आपके लिए आप भी दिया गया है के लिए कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करो। तो कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित करें, सबसे पहला वही हमारा रूल होगा a माइनस लेमडा आई, ठीक है, वो करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 4 माइनस लेमडा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये -5, ये -2 माइनस लेमडा। तो इसके क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, मतलब इसको सरलीकरण कर लेते हैं सारणिक का, जिस तरीके से हम मान निकालते आए हैं 4 माइनस लेमडा, और यहाँ पर कितना होगा, और यहाँ होगा -2 माइनस लेमडा, ठीक है, और ये -5, और ठीक है, और ये 1, ठीक है, ये 0। तो यहाँ पर कितना होगा, -8 -4 लेमडा प्लस 2 लेमडा, ओके, प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये +5 बराबर 0। अब यहाँ पर है लेमडा स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, और -2 लेमडा -3 = 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्लियर हो गया ये। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लेमडा स्क्वायर है -2 लेमडा -3 = 0, इसको क्या करना है, लेमडा के स्थान पर आपको a मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर a माना, a स्क्वायर होगा -2a माइनस, अब जो ये लास्ट डिजिट है इसको 3 × i और मान लेना है = 0। ये कैले हैमिल्टन की प्रमेय है, ठीक है, इस तरीके से ही हम इसको करते हैं, ओके। ये समीकरण फर्स्ट है, ठीक है, और इसको आप समीकरण सेकंड मान सकते हैं, क्लियर। अब आगे क्या करना है, देखो a स्क्वायर हो गया और -2a 3i। अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई जो हमने सीखी थी आप में, वो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं हालांकि, तो यहाँ पर a स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो a स्क्वायर क्या करेंगे, ये आपका आप भी दिया गया है 4 -5 1 -2, तो इंटू एक बार और लिखते हैं 4 -5 1 -2, क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा 16 - 5, ये कितना होगा 4 - 2, ये होगा -20 + 10 -5 + 4, ओके। इसको क्या आएगा लास्ट में 11 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये -10, ये -1, क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, ये आ चुका है। अब इसको मान को यहाँ पर रख देना है समीकरण सेकंड में। देखो यहाँ पर रखते हैं हम, तो यहाँ पर रखते हैं, इसके बाद तो यहाँ पर कितना हो गया 11 और 2 -10 -1, फिर -2, ये क्या है आपका, ये 4 1 -5 -2, इसके बाद -3, i का क्या होता है इकाई, आप 1 0 0 1, ठीक है, = 0, ठीक है। ये हमें क्या करना होता है, 0 0 आनी चाहिए सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 -10 2 -1, अब ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो माइनस कर, ठीक है, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस के, और इसकी करेंगे 2 -4, इसमें करो 3 0 0 3 = 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों को कर लेते हैं थोड़ा, इसको चौके तो रहने से 11 2 -10 -1, ठीक है, माइनस, तो 8 में से यहाँ पर घटाना है सबसे पहले 8 और 3, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर 8 और 3 11, ठीक है, 11 हो गया। अब इसके बाद तो यहाँ पर 11 हो जाएगा ये, और ये 2 + 0 यहाँ पर कितना होगा 2 होगा, 10 -0 तो ये -10 और ये -1, ठीक है। तो इसके बाद देखो इसमें से इसको घटाना है आपको, ठीक, तो कितना होगा, ये सभी 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित हो गई। तो कैले हैमिल्टन प्रमेय जो कहती है वो ये कहती है, लास्ट में आपको सॉल्यूशन कर जो लाना है वो 0 0 0 लानी है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में कुछ नए
टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, नया तरीका होगा, कैले हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से हम ए इनवर्स निकालना सीखेंगे अगली वीडियो में और सभी सवालों को समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने आज सीखा कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित करना। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स में हो उनको सॉल्व करना है आपको घर पर ही, वो आपके लिए होमवर्क होगा। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को हल करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू।